भिंड जिले में देहदान करने वाले रिटायर्ड शिक्षक रमेश चंद्र जैन बने चर्चा का विषय। चारों तरफ हो रही है देहदान की प्रशंसा। भिंड जिले के मेहगांव कस्बे में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक और समाज सेवी रमेश चंद्र जैन ने मृत्युपरांत अपनी देहदान कर समाज में मिसाल कायम की है। आज रमेश चंद्र जैन की मृत्यु उपरांत उनके बेटों ने जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर को पिता की बॉडी मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए सुपुर्द कर दी है। दरअसल बीते साल 2018 में महावीर गली मेहगांव के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक रमेश चंद्र जैन पत्नी दयाश्री जैन, बेटे संजीव जैन ने शरीर दान करने की इच्छा जताते हुए ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में दान पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया था। 83 साल की उम्र में रमेश चंद्र जैन का आज सुबह निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे मनोज जैन और संजीव जैन ने ग्वालियर जीआर मेडिकल को कॉलेज को सूचना की और वहां से मेहगांव पहुंचा सब वाहन उनकी सबको मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए ग्वालियर ले गया। मेहगांव नगर में इस तरह का नजारा पहली बार दिखा, जहां रमेश चंद्र के सबको सैकड़ों लोग शमशान लेकर पहुंचे, जहां पर उनकी अंतिम क्रिया न करते हुए सबको मेडिकल टीम की सुपुर्द कर दिया गया। रमेश चंद्र के इस कदम की समूचे इलाके में प्रशंसा हो रही है और ये देहदान का साहसिक फैसला समूचे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। रमेश चंद्र जैन के बेटे और उनके भतीजे डॉक्टर योगेश जैन का कहना है कि उनके परिवार में उनकी मां दयाश्री जैन और उनके भाई संजीव जैन भी मृत्युपरांत अपनी देहदान का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उनका कहना है कि एक और जहां लोगों को उनकी आंखों से ज्योति मिलेगी, तो दूसरी ओर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए पिता का शरीर काम आएगा और वही डॉक्टर्स बीमारियां ठीक कर समाज की सेवा कर सकेंगे। बेटे मनोज जैन का मानना है कि लोगों को आगे आकर इस प्रकार के सामाजिक हितों के कार्यों को करना चाहिए। अगर उनके इस काम से कुछ लोग भी मोटिवेट होकर शरीर अथवा अन्नदान करते हैं तो उनका ये प्रयास सफल माना जाएगा। उसमें मेरी मदर, फादर और मेरे छोटे भाई ने पहले ही फॉर्म भर दिए थे बॉडी दान के। मुझे तो जब ये 8 दिन पहले पता लगा, नहीं मैं भी अपनी बॉडी दान करता। समाज को यही फायदा होगा, लोग जो बच्चे पढ़ने आई हैं उनको सीखने को मिलेगा। आंखें वगैरह भी दान है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर योगेश जैन है। वो मेरे ताऊजी थे, ये मेरे ताऊजी के बेटे हैं और ताऊजी ने बड़ा पुनीत कार्य किया है अपना शरीर दान करके। और ऐसे समय में ये जो दान कर देते शरीर वो तो ठीक है, लेकिन परिजनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि शरीर को देना, क्योंकि हम जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं वहाँ एक सोच बन गई ना कि शरीर को पंचभूत के हवाले करना है। लेकिन ताऊजी बहुत उच्च सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर तक अच्छे आदर्शों का पालन किया है और उन्होंने सबको यही कहा कि मेरे जाने के बाद मैं राख होने के बजाय लोगों के काम आना चाहूँगा। यानी मृत्यु के पहले भी और मृत्यु के बाद भी वो आज अपनी देह दान करके, अपनी आंखें दान करके समाज में एक नई मिसाल पेश कर गए हैं, जिससे समाज के लोगों को प्रेरणा मिलती है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? मैं निश्चित ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर और अंगदान देहदान जरूर करें। और मैंने भी आज से लगभग 30 साल पहले अपनी आंखें दान की हुई हैं, क्योंकि हमें राख होने से बेहतर है कि हमारी आंखें हमारे शरीर के अंग किसी के काम आ सके। हम जब परेशान होते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये अंग हमें आवश्यकता है, तब हमें अंगों की उपयोगिता समझ में आती है और हम थोड़ी देर में राख हो जाते हैं। जब हमारी आत्मा निकल गई शरीर से, शरीर राख हो गया। और ऐसे बड़े महान लोग होते हैं जो अपने अंगों को दान कर पाते हैं और उनसे ज़्यादा महान उनके परिजन होते हैं जो ऐसा कठोर निर्णय ले पाते हैं।